BCCL IEPO का आज डे 2 हो चुका है क्लोज। कल यानी 13 तारीख को इसका है लास्ट डेट और जो डे 2 का आंकड़ा आया है वो चौंकाने वाला है, खासकर शेयर होल्डर कोटे के नंबर्स। भाई जो भी एक्सपेक्टेशन थी मुझे लगता है उसको बीट करने वाला है, जितना भी प्रेडिक्शन था उन सब को ध्वस्त करने वाला है और भारत इनकोल में एक अच्छा सब्सक्रिप्शन होगा, स्पेशली इन शेयर होल्डर कोटा। डिटेल्स पूरी आपको बताऊंगा, किस कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, कितना फंड आया है, एक्सपेक्टेड लास्ट डे पे कितना सब्सक्रिप्शन हो सकता है, सेफ है नहीं है, लेट्स क्या निकल रहा है, अप्लाई करना ठीक है नहीं है, किस कैटेगरी में जाना सही होगा, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई या शेयर होल्डर कोटा या शेयर होल्डर कोटे के साथ कौन सी कैटेगरी में लगाएं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। फाइनल डिसीजन होगा भारत इनकोल आईपीओ का। अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। डिटेल्स अपनी स्टार्ट करो उसके पहले आप सभी को बता दूं कि गाइस हम एक शेयर एस्ट्रोलॉजर नहीं है, जो भी डिटेल्स से साझा की जाएगी वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होगी। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले आप अपनी ओन रिसर्च कर ले, पॉसिबल हो तो हमने फाइनेंशियल सलाह लेके ही कोई भी निवेश का प्लान करे, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान देना इस बात का। वापस आते हैं और डिटेल्स अपनी स्टार्ट करते हैं भारत इनकोल आईपीओ की बेसिक डिटेल्स से। आईपीओ 13 तारीख क्लोज हो जाएगा, आपको पता ही होगा। प्राइस बैंड 23 रुपये रखा गया है, 10,711 करोड़ की वैल्यूएशन पे आईपीओ आया है और जो साइज है वो 1071.1 करोड़ का है। इसमें शेयर होल्डर कोटा है 10% का, 5% का रिजर्वेशन है एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए और बाकी बचा हुआ जो है उसमें 50% क्यूआईबीज का, 15% एनआईआईज का, जिसमें 10% बिग एचएनआई, 5% स्मॉल एचएनआई और 35% का कोटा है रिटेलर्स कैटेगरी का। ठीक है, अब सीधे सीधे इसके सब्सक्रिप्शन नंबर को देख लेते हैं, वहीं पे सारी डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन नंबर हम आपके साथ एज यूजुअल टेलीग्राम पे साझा करते हैं, इस बार भी किया है और हर बार की तरह आपको पूरे दिन सब्सक्रिप्शन नंबर मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, मार्केट रिफाइंड न्यूज़ के लिए, ग्रे मार्केट की अपडेट के लिए, सब्सक्रिप्शन डेटा के लिए। देख सकते हो मार्केट 15 तारीख को बंद है, हमने ये भी आपके साथ साझा कर दिया है। और जो सब्सक्रिप्शन नंबर है देखो 12:30 बजे शेयर किया था और ये रहा इसका फाइनल सब्सक्रिप्शन नंबर। 33.76 टाइम हो चुका है डे 2 की क्लोजिंग पे। 26,941.32 करोड़ रुपए टोटल डाले गए हैं। शेयर होल्डर कैटेगरी में 44.15 गुना हुआ है, 44.15 टाइम। 4,728.57 करोड़ रुपीस डाले गए हैं। जो उम्मीद थी कि 5300 करोड़ अगर जो डाला जाता है, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था, तो क्या होगा सिनेरियो शेयर होल्डर कोटे में, भाई उसको ध्वस्त करने वाला है ये और डबल होने वाला है। क्योंकि अगर जो आप डे 2 का नंबर देखोगे आईसीआईसी का, तो आईसीआईसी का जो डे 2 का नंबर था वो बहुत कम था, 15,000 करोड़ रुपए लगभग डाले गए थे, 2.03 टाइम हुआ था। ठीक है, तो उसके मुकाबले जो डे 3 पे आया था डेटा आईसीआईसी में, वो आपके सामने है 2,96,927 करोड़ रुपीस डाले गए थे। तो इतनी ज़्यादा की उम्मीद तो मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ इस आईपीओ में, लेकिन 60-70 हज़ार करोड़ रुपए तो नॉर्मली आना तय ही है। अगर जो आप देखोगे लेटेस्ट डेटा, करीब 26,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं, तो 50-60 हज़ार करोड़ तो है ही है। 1 लाख करोड़ भी पार कर जाए कोई बड़ी बात नहीं है। और कल के दिन जो वीडियो मैंने आपको बना के बताई थी कि शेयर होल्डर में किस तरीके से अलॉटमेंट होगा ह्यूज ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, रिटेल एचएनआई में कैसे होगा अलॉटमेंट, उसमें आपको मैंने ये क्लियरली बताया था कि 10-11 हज़ार करोड़ रुपए डाले जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है इन शेयर होल्डर कोटा, और एक्सपेक्टेड है कि उससे ज़्यादा ही डाला जाएगा। भाई आप देख लो कि 4700 करोड़ रुपए, लगभग 5,000 करोड़ मान लो आज ही डाला गया है और कल के दिन 12 से 15 हज़ार करोड़ होने की उम्मीद है। 15 करोड़ रुपए तक जाने का ये मतलब हुआ कि ये नंबर्स में करीब 125-30 गुना के आसपास हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं। तो शेयर होल्डर कोटे में भाई जो अलॉटमेंट का केस बनेगा वो बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला है। अगर जो आपको शेयर होल्डर कोटे में अलॉटमेंट किस तरीके से मिलेगा इन केस ऑफ ह्यूज सब्सक्रिप्शन, तो इस वीडियो को देखना। मैं वो सेम चीज़ यहाँ पे इसी वीडियो में रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, आपको ढंग से इस वाली वीडियो में समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, शेयर होल्डर रिटेल एचएनआई में कैसे होगा अलॉटमेंट और बेस्ट कैटेगरी कौन सी होगी, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। तो भाई जब 1500 करोड़ ही सिर्फ आते इन केस ऑफ कि 14-14 लॉट हर कोई अप्लाई करे, तब ही सबको एक लॉट अलॉट होता, तो 1500 करोड़ से तो काफ़ी ज़्यादा हो गया ना। तो उस केस में तो 1 लॉट लगाओगे तो भी कहानी खराब होगी और 14 लॉट लगाओगे तो भी कहानी खराब होने वाली है। कुछ लोगों ने कल की वीडियो में कमेंट किया था कि 14 लॉट हमने लगा दिया तो चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन भाई चांसेस ज़्यादा होके क्या करेंगे जब कैटेगरी ही कन्वर्ट होकर रिटेल की तरह अलॉट किया जाएगा। तो चाहे आप 1 लगाओ या 14, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ जिसने 14 लगाया उसको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, और मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ जिसने 1 लगाया उसको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। रैंडम चूज किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर जो फंड की दिक्कत है
उस केस में तो एक एक शेयर होल्डर कैटेगरी में उसके साथ चूज किया जाए रिटेल कैटेगरी, और अगर जो फंड की दिक्कत नहीं है तो शेयर होल्डर को चूज करने के साथ साथ अभी स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई भी चूज कर सकते हो। ये ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। अगर जो रिटेलर्स कैटेगरी में बात करें अलॉटमेंट चांसेस की, तो फिलहाल जो नंबर है 27.08 टाइम हुआ है, 8,628 करोड़ रुपए डाले गए हैं, लगभग ये 60 से 70 गुना सब्सक्राइब होने की उम्मीद है रिटेलर्स कैटेगरी। और इसको देखा जाए तो भी भाई इजी अलॉटमेंट ही कहा जाएगा कंपेयर टू शेयर होल्डर कोटा, क्योंकि शेयर होल्डर कोटे में जो 100x प्लस हो जाता है तब तो भाई मतलब मुश्किल ही अलॉटमेंट होगा, चाहे 14 लगा लो या 1 लगा लो, मतलब अलॉटमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। जो एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं उसका अलॉटमेंट तो सबको दिया ही जाएगा, पर वो 1 वालों को भी मिलेगा, 2 वालों को मिलेगा, 14 वालों को मिलेगा, प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो ह्यूज चला गया है। और ये वाली वीडियो आप देख लेना, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब बता दूं कि अगर जो आपने रिटेलर्स कैटेगरी को चूज किया हुआ है प्योरली लगाने के लिए, तो मान लो 50-60 तक जा सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उसमें से किसी एक को मिलना होगा। शेयर होल्डर में मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 103 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है स्मॉल एचएनआई, तो यहाँ भी अलॉटमेंट थोड़ा सा मुश्किल होगा और ये करीब 200-250 जाने की उम्मीद है, नहीं तो लगभग 200, 170-80 तो होना ही है। तो यहाँ पे भी मुश्किल रहेगा। तो एटलीस्ट 5 लॉट लगाया जाए तो स्मॉल एचएनआई ठीक है, नहीं तो फिर बिग एचएनआई की तरफ ट्राई किया जा सकता है, अगर जो 3 लॉट एटलीस्ट ट्राई किया जाए, क्योंकि बिग एचएनआई में 92.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, क्योंकि 2 लाख का ही अलॉटमेंट मिलता है 10 लाख लगाने के बाद भी। ऐसे केस में इसको 5 से डिवाइड करोगे तो करीब 18.4 का डेटा निकल के आएगा। तो मान लो ये 200 गुना भी सब्सक्राइब हो जाता है, तो उस केस में करीब 50 में से किसी एक को अलॉटमेंट मिलना होगा। एचएनआई कैटेगरी में भी रिटेलर्स की तरह लॉटरी पे ही अलॉटमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं ये ईजी माना जाएगा पूरी कंडीशन में। तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के साथ पैसा है तो बिग एचएनआई को चूज कर सकते हो। अगर जो पैसा कम है तो शेयर होल्डर कैटेगरी के साथ स्मॉल एचएनआई, लेकिन एटलीस्ट 5 लॉट स्मॉल एचएनआई में, एटलीस्ट 3 लॉट बिग एचएनआई में होना चाहिए। और अगर जो शेयर होल्डर के साथ आपके पास पैसा कम है तो रिटेल को ही चूज करो, ठीक है। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो और यही बेस्ट फॉर्मेट होगा। बाकी मैं आपके लिए लाइव भी आता हूं, इवन मैंने तो थंबनेल भी बना के रख लिया है, देख लो इस वाले में आपने थंबनेल देख लिया होगा। बीसीसीएल आईपीओ जिस दिन क्लोज हो रहा होगा, यानी 13 तारीख को, उस दिन मैं आपके साथ लाइव बैठूंगा, पूरे दिन लाइव सब्सक्रिप्शन डिस्कस करेंगे, लाइव ग्रे मार्केट में क्या निकल रहा होगा वो डिस्कस करेंगे और ढेरों चीज़ें। तो लाइव जुड़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और लाइव ये सारी चीज़ें एक बार सामने जो चल रहा होगा डेटा उसके हिसाब से डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया सारा फिगर। अब आप आईपीओ में जाने वाले हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में को बता सकते हो। बता दूं मेरे को रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी ओन रिसर्च करके ही आप डिसीजन लेना क्योंकि जाना है या नहीं जाना है। फिलहाल इस आईपीओ में ओवरऑल जाना सेफ है या नहीं है ये भी जानना जरूरी है। तो गाइस जीएमपी जो निकल रहा है वो थोड़ा बढ़ा है, लेकिन अभी भी डाउन ट्रेंड ही है। 10.5 से 11 रुपए की जीएमपी निकल रही है, जो कि सिमिलर ही है 2-3 दिन से जो घूम रहा है 10, 10.5, 10.6 के आसपास का जीएमपी निकल रहा था। 10.5 से 11 निकल रहा है, 48% अप्रॉक्सिमेटली जीएमपी बता रहा है और ये ऊपर नीचे हो सकता है जो मार्केट खराब रहा। मान लो लिस्टिंग के टाइम तक मार्केट में कोई बुरी कंडीशन बनती है, यूएस की तरफ से टैरिफ लगा दिया गया या कुछ भी नेगेटिव होता है, वेनेजुएला के सामने सुना ही, तो मार्केट खराब हो सकता है। उस कंडीशन में हो सकता है गेन वाइप आउट हो, लेकिन आईपीओ सेफ लग रहा है, सेफ है, लिस्टिंग के लिहाज से काफी बढ़िया नजर आ रहा है। तो मेरी तरफ से सारे डाउट आपके सॉल्व हो गए होंगे। कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ लेना आप, और इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना भाई। आप लाइक करोगे वीडियो को, कमेंट वाले बॉक्स को स्वैप करोगे लेफ्ट साइड में, वहां पे हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप कर देना, पॉजिटिव कमेंट कर देना, लाइक कर देना, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक है। आपने अप्लाई कर दिया है या करने वाले हो, ये भी हमारे साथ साझा कर सकते हो। कल आपके साथ लाइव में सारा कुछ डिस्कस करूंगा और मैं भी अप्लाई करूंगा। मिलते हैं हम सभी अगली वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।